भगवान शिव का जन्म कैसे हुआ। सृष्टि की रचना से पहले न समय था, न दिशा, न मानव, न देवता, न पृथ्वी थी, न आकाश, न दिन न रात। केवल एक ही चीज़ थी, परब्रह्मा, यानी अद्वितीय निराकार चेतना। यह परिब्रह्मा न जन्म लेता है न मरता है। उसी में से एक इच्छा जागी, मैं एक से अनेक हो जाऊं। यही इच्छा थी सृष्टि की शुरुआत। सबसे पहले उस परिब्रह्मा से भगवान विष्णु प्रकट हुए, जो सागर के समान दिखने वाले क्षीर सागर में शेषनाग की सैया पर विश्राम करने लगे। फिर उनकी नाभि से एक दिव्य कमल निकला और उस कमल से ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए। विष्णु का कार्य था पालन, ब्रह्मा का कार्य था सृष्टि की रचना। लेकिन इन दोनों के बीच यह प्रश्न खड़ा हुआ, हम दोनों में से बड़ा कौन है। ब्रह्मा ने कहा, मैं सृष्टि करता हूँ इसलिए मैं बड़ा हूँ। विष्णु ने कहा, मैं पालन करता हूँ इसलिए मैं बड़ा हूँ। दोनों देवताओं के बीच बहस बढ़ गई। तभी वहाँ एक चमत्कार घटना हुई। उनके सामने एक असीम अनंत चमकता हुआ अग्नि स्तंभ प्रकट हुआ। वह स्तंभ ऊपर से नीचे अंतहीन था, ना कोई आधार ना कोई सिरा। दोनों देवताओं को आश्चर्य हुआ, यह क्या है। तभी आकाशवाणी हुई, तुम में से जो इस स्तंभ का आदि या अंत खोज सकेगा वही सबसे बड़ा कहलाएगा। विष्णु ने बराह सूअर का रूप लिया और नीचे की ओर स्तंभ की जड़ खोजने चले गए। ब्रह्मा ने हंस का रूप लिया और ऊपर की ओर स्तंभ का सिरा खोजने उड़ चले। हजारों वर्षों तक दोनों खोजते रहे। विष्णु को अंत नहीं मिला, उन्होंने हार मान ली। ब्रह्मा को शीर्ष नहीं मिला, लेकिन उन्होंने झूठ बोला। उन्होंने आकर कहा, मैंने ऊपर जाकर स्तंभ का सिरा देख लिया। जैसे ही ब्रह्मा ने झूठ बोला, उस अग्नि स्तंभ से एक तेजस्वी दिव्य त्रिनेत्रधारी रूप प्रकट हुआ। वह थे भगवान शिव। उनका स्वरूप इतना तेजस्वी था कि ब्रह्मा और विष्णु दोनों कांप उठे। भगवान शिव ने कहा, मैं ही परब्रह्मा हूँ, मैं ही सृष्टि का आदि हूँ और मैं ही अंत हूँ। ब्रह्मा, तुमने झूठ कहा इसलिए तुम पूजे नहीं जाओगे। विष्णु, तुमने सत्य स्वीकार किया इसलिए तुम पूजनीय रहोगे। भगवान शिव ने आगे कहा, मेरा कोई जन्म नहीं, मैं अजन्मा हूँ, अनादि हूँ, अविनाशी हूँ। मैं सागर भी हूँ और निराकार भी। मैं ही ब्रह्मा हूँ, रुद्र हूँ, शिव हूँ। मुझसे ही सब उत्पन्न होते हैं और मुझ में ही सब विलीन होते हैं। यह कहकर भगवान शिव लिंग रूप में उसी अग्नि स्तंभ में विलीन हो गए। वह अग्नि स्तंभ ही पहला शिवलिंग कहलाया और तभी से उसकी पूजा शुरू हुई। इसलिए भगवान शिव को लिंग स्वरूप में पूजा जाता है। भगवान शिव का कोई जन्म नहीं हुआ, वे स्वयंभू स्वयं प्रकट हुए हैं। वे सृष्टि की रचना से पहले भी थे और प्रलय के बाद भी रहेंगे। वे अनंत हैं, अपरिमेय हैं और परिब्रह्मा हैं।